आज हम लोगों ने सभी मीडिया के लोगों को आमंत्रित किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। ये ज़रूरत पड़ा कि यहाँ आंदोलन कर रहे जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा के सभी ग्रामीण लोगों के ऊपर सरकार के प्रशासन द्वारा राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है। जमाबंदी रद्द के लिए सबको नोटिस किया जा रहा है, सभी पर केस किया जा रहा है। तो लोग यहाँ तबाह हो रहा है, परेशान हो रहा है। सरकार यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, अपमानित कर रहा है और परेशान कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ये हमारी बातों को देश के कोने कोने तक जाए और सरकार की ये गलत नीति, प्रशासन का ये गलत रवैया का जो कर रहा है यहाँ के लोगों के ऊपर, इन पर सारे लोगों का ध्यान हो और ये बंद करे सरकार करना। इसके लिए हम लोगों को प्रेस की आज आवश्यकता पड़ी है कॉन्फ्रेंस कराने के लिए। आप जानते हैं कि हम लोगों को दो बातों पे आज चर्चा करनी है। पहला, परमाणु संयंत्र लगाने का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ के आदिवासी, वनवासी, मूलवासी, उनके जो यहाँ अस्तित्व, परंपरा, संस्कृति और जमीन से मुद्दे हैं। और एक है विस्थापन का। बदुआ जलाशय योजना से जितने लोग विस्थापित होकर यहाँ आए और फिर उनको यहाँ से विस्थापित होना, ये तीन बिंदु पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि परमाणु प्लांट पर कि उनको लगाने से क्या क्या परेशानियां हैं और क्यों हम लोग यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। आजकल हमारे देश का जो शासक वर्ग है विभिन्न हिस्सों में परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्सुक है, जबकि पश्चिमी देशों में पहले से स्थापित अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। आखिर पश्चिमी देशों के लोगों ऊर्जा संयंत्र का, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके कई कारण है। पहला, परमाणु ऊर्जा संयंत्र अत्यंत खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है जो हजारों वर्ष तक विषैला बना रहता है। इस खतरनाक पदार्थ को सुरक्षित ढंग से नियंत्रित करना मानव क्षमता से परे है। इसका सुरक्षित रख रखाव व्यवहारिक रूप से अत्यंत कठिन है। यह आने वाले हजारों वर्षों तक करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना रह सकता है। इस रेडियोधर्मी कचरे के कारण कैंसर तथा अन्य गंभीर बीमारियां फैल सकती है। यदि किसी परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हो जाएगा तो कुछ ही समय में हजारों लाखों की जान जा सकती है। साथ ही रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव कई पीढ़ियों तक भारी मात्रा में इसमें पानी की आवश्यकता होती है। इससे दो वर्ग की समस्याएं उत्पन्न होती है। पहला, सिंचाई पेयजल के लिए पानी की कमी हो सकती है। दूसरा, उपयोग किया गया पानी रेडियोधर्मी तत्वों से प्रदूषित हो सकता है, जिससे नदियां और झीलें गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का स्रोत बन सकता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता होती है। इसके कारण हजारों किसानों, अन्य लोगों को अपने घर और जमीन से विस्थापित होना पड़ता है, जिसमें रघुनाथपुर यहाँ पे वनवासी, मूलवासी के जो लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, जमीन के जो मुद्दे हैं, जमीन जो सरकार यहाँ हमारे इस पंचायत में अधिग्रहण कर रहे हैं, 1906 के सर्वे खतियान लेकर के आया है। आप जानिए, देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1952 में जब सरकार बनी तो यहाँ के जमींदारों के द्वारा खेवट नंबर 1 कुंवर कालानंद के द्वारा सभी लोगों को हुक्मनामा दिया और ये जमीन उन लोगों को दिया, उसका रिटर्न सरकार को दिया। उसी रिटर्न पर जमाबंदी कैम करके सरकार आज तक मालगुजारी भी ले रहा है। आज सरकार कहता है कि ये आपका जमाबंदी गलत है, गलत तरीके से उन लोगों को यहाँ से प्रताड़ित करके उसका जमीन छीना जा रहा है, उनको नोटिस करके बुलाया जा रहा है। लोग तबाह परेशान हो रहा है। उसको क्या जवाब देंगे? हमारे पास जो रसीद है वो दिखाते हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आप समझिए, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 के बाद सरकार बताए कि उनके पास क्या कागज़ है। मेरे पास अगर ये मोबाइल है तो मोबाइल लोगों को देते हैं तो कागज़ आप दिखाइएगा ना कि मेरा मोबाइल है, तो सरकार बताए 1947 के बाद क्या कागज़ है आपके पास, और क्या आप 1947 के बाद सर्वे कराए हैं? क्या किसी किसान को, रैयत को कौन सा कागज़ मुहैया कराए है? जब रैयत जा रहा था तो जमाबंदी कैम होकर रिटर्न के आधार पर तो रसीद है तो दिखा रहा है लोग। ये तरह तरह का झूठा आरोप, झूठा जमीन छीनने का साजिश सरकार कर रहा है। इसका हम सभी यहाँ के वनवासी, आदिवासी, मूलवासी लोग विरोध कर रहे हैं।
तो सरकार हम लोगों को तरह तरह के प्रताड़ना दे रहा है, गरीब लोगों को राशन बंद कर रहा है। क्या सच बोलना गलत है? क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो देशव्यापी ये गलत संयंत्र लगा रहा है, इसका विरोध करना गलत है? उसका राशन कार्ड बंद कर रहा है, उस पर मुकदमा कर रहा है, क्या जमाबंदी रद्द कर रहा है? ये जमीन हमारा है, परसों पुराना, आप देखिए हजारों लाखों साल से यहाँ लोग रह रहा है, इतना पुराना खेत खलिहान गाछ वृक्ष सब लगा है। आज 1947 के बाद सरकार आई है, कहता है मेरा है, और सरकारें बहुत आई। 2014 के पहले सरकारें इस तरह नहीं करते थे। जब भाजपा की सरकार आई तो ये कागज मांग रहे हैं। आप बताइए 47 के बाद लोगों को क्या आप सर्वे करा के कोई कागज मुहैया कराएं? आप आधार कार्ड दिए, राशन कार्ड दिए, पैन कार्ड दिए, बैंक पासबुक दिए, तो हम लोग दिखा रहे हैं। आप जमीन के संबंध में कौन सा कागज दिए हैं? जो जमींदार के द्वारा रिटर्न दिया उस आधार पर जमाबंदी कैंप उसको अब रद्द कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार ढा रहा है ये सरकार के प्रशासन, इनके सारे शासक वर्ग हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग प्रेस के माध्यम से सारे लोगों को अवगत कराते हैं कि आप लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बनिए और इनका विरोध करिए, और सरकार का विरोध करेंगे हम लोग।